हेलो सेमेस्टर 2। हम लोग देख रहे हैं पेपर 5 का यूनिट 7 विटामिन्स के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम लोग देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है विटामिन सी। उसके बाद देखेंगे विटामिन बी ग्रुप, विटामिन बी के जो भी विटामिन्स आते हैं विटामिन बी के, उनको देखेंगे। नाउ अब हम देखते हैं विटामिन सी। व्हाट इज़ विटामिन सी? इसके क्या फंक्शंस हैं, कितनी डोजेज़ होनी चाहिए, क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू विटामिन सी मिलता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और अगर एक्सेसिवनेस होती है तब उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ विटामिन सी। नाउ विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड एल ascorbic acid is a vitamin found in various food and sold as a dietary supplement. Vitamin C ascorbic acid is a water-soluble antioxidant. Ascorbic acid is a 6-carbon compound related to glucose. It is found naturally in citrus fruits and many vegetables. जो भी खट्टे फल होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंजेस, एप्पल, इन सब के थ्रू हमें ये मिलता है, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स। और इसके अलावा ये हमें बहुत से वेजिटेबल्स में मिलता है और बहुत कम मात्रा में हमें दूध वगैरह से भी ये प्राप्त होता है। इट इज़ एन अनस्टेबल easily oxidized acid and can be destroyed by oxygen, alkali and high temperature. इनमें ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकती है इसकी प्रॉपर्टीज। बॉडी रिक्वायर्स विटामिन सी फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, फॉलिक एसिड एंड ट्रिप्टोफैन. The vitamin C, its uses in various disorders and the important role it plays in the treatment and prevention of infection and infectious diseases. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी जो लॉकडाउन हो रखा है, हम लोग घर में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, जो कोविड-19 के कारण। तो इसका एक बहुत बड़ा इलाज हम आम जनता पास, एक जनरल पब्लिक के पास विटामिन सी के रूप में है। तो विटामिन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ और इन्फेक्शन से भी हमें क्योर करता है। विटामिन सी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड बाय ह्यूमंस एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड इन द डाइट। तो ये क्लियर हुआ। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन सी। नाउ वी विल सी द डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. Ascorbic acid, the accepted name for vitamin C, is available in reduced form L-ascorbic acid and oxidized form L-dehydroascorbic acid. It is found in citrus fruits, green peppers, red peppers, strawberries, tomatoes, broccoli, Brussels sprouts, turnip, and other leafy vegetables. Fish and milk also contain small amount of vitamin C. So these are sources. Now we will see the doses. क्या इसकी डोज होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है? The recommended daily intake for vitamin C is 75 milligram for women and 90 milligram for men. Pregnant women should take 85 milligram and breastfeeding women 120 milligram. 1000 मिलीग्राम से अप लेने पे इससे कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एनी हाउ कितना भी रिक्वायरमेंट होती है, 1000 मिलीग्राम से ऊपर इसकी डेली डोज नहीं जानी चाहिए बॉडी में। नाउ ये तो था हमारा विटामिन सी इंट्रोडक्शन, डोजेस एंड सोर्सेज. नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ विटामिन सी. Vitamin C is very essential for body. Its work like antioxidant in the body. Vitamin C is needed for the growth and repair of tissues in all parts of your body. It is used to, इसका यूज़ किन किन चीज़ों में, किस तरह से हमारी बॉडी में होता है, किस तरह से रिक्वायरमेंट होती है. नाउ वी विल सी इन पॉइंट वाइज. नंबर 1, form an important protein used to make skin, tendons, ligaments and blood vessels.
heal wounds and form scar tissues, repair and maintain cartilage, bones and teeth, aid in the absorption of iron. This is the main function. जब भी कोई चीज़ हम लेते हैं फूड में तो उसमें अगर आयरन है तो वो आयरन आपकी बॉडी में या हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब उसके साथ विटामिन सी होता है। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में। आयरन इज़ वेरी एसेंशियल मिनरल फॉर आवर बॉडी। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, वो है विटामिन सी। विदाउट विटामिन सी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, रुकता नहीं बॉडी में, और वो बहुत ज़्यादा उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। विटामिन सी इज़ वन ऑफ मैनी antioxidants. Antioxidants are nutrients that block some of the damage caused by free radicals. Vitamin C can boost blood antioxidant level. This may help reduce the risk of chronic diseases like heart disease. Vitamin C help lower blood pressure in those both with and without high blood pressure. Vitamin C may help reduce heart disease. हार्ट डिज़ीज़ को भी जो हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क है उसको भी ये रिड्यूस करता है। Vitamin C rich foods and supplements have been linked to reduced blood uric acid levels and lower risk of gout. गाउट का, यूरिक एसिड का भी जो रिस्क होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिमूव करने में विटामिन सी का जो इंटेक हम करते हैं वो बहुत हेल्पिंग होता है। विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी बाय हेल्पिंग वाइट ब्लड सेल्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली, strengthening the skin's defense system and helping wounds heal faster. कोई भी घाव होते हैं उन सबको दूर करने में जो स्किन डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देता है। Now vitamin C from foods and supplements has been linked to have a protective effect to increased memory and thinking order. Thinking order memory को भी increased करता है। Vitamin C is also useful to reduce the severity of cold. Severity of cold में भी vitamin C का बहुत बड़ा रोल होता है। Now we will see जो हाई डोजेज़ होती है विटामिन सी की, कोई चीज़ की अधिकता या कमी से जो हमें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो उसमें विटामिन सी की, जैसा हमने शुरू में बात किया कि अप टू 1000 मिलीग्राम डोजेज़ विटामिन सी की इफ़ वी आर टेकिंग डेली, देन ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। और अगर किसी की मील प्लान, मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी हार्मफुल हो सकता है। हाई डोज ऑफ विटामिन सी कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट सच एज डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस एंड किडनीज स्टोन। किडनीज में स्टोन तक हो सकते हैं, डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस भी हो सकता है। इंजेस्टिंग मोर देन 2000 milligram of vitamin C per day may lead to gastrointestinal upset, including symptoms like diarrhea and nausea. ये तो था जो हम अधिक मात्रा में अगर विटामिन सी लेते हैं। Consuming too much vitamin C may increase the amount of oxalate in kidneys, which has the potential to lead to kidney stones. किडनी स्टोन्स भी वो डेवलप कर सकते, राइज कर सकते हैं। नाउ ये था मोर देन जो हमारी डेली नीड है वो वाइल हाई डोजेस की बात। अब है डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी होती है विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है अगर उससे हम कम मात्रा लेते हैं तब ये क्या करता है इफेक्ट। people who get little or नो विटामिन सी, बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं के बराबर जो विटामिन सी लेते हैं, बिलो अबाउट 10 मिलीग्राम पर डे, जो 10 मिलीग्राम से भी कम मात्रा इसमें आएगी, फॉर मैनी वीक्स कैन गेट स्कर्वी। बहुत सप्ताह तक, बहुत समय तक, एक दो दिन की बात अलग होती है, आप नेक्स्ट डे या आफ्टर नेक्स्ट डे आप इस तरह से रिक्वायरमेंट अधिक हो जाए, बट अगर काफ़ी सप्ताह तक, काफ़ी टाइम तक 10 मिलीग्राम से कम डोज ली जा रही है तो स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी कॉजेज फैटिग, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन, जॉइंट पेन, पुअर वुंड हीलिंग, घाव हो जाते हैं जिनके हील जल्दी नहीं होता है, एंड कॉर्कस्क्रू हेयर्स। Additional signs of scurvy include
depression as well as swollen, bleeding gums and loosening or loss of teeth. People with scurvy can also develop एनीमिया. एनीमिया भी होता है बिकॉज हमने पहले ही बात की कि अगर आयरन जो हम लेते हैं मिनरल जो के रूप में आयरन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है वो हमारी बॉडी में तभी रहता है जब विटामिन सी होता है. तो एनीमिक भी हो जाता है पर्सन इफ़ अगर वो विटामिन सी कम्प्लीटली उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो. एंड स्किन प्रॉब्लम, अ लैक ऑफ विटामिन सी विल इफेक्ट कोलेजन एंड इम्यून सिस्टम वर्क. इम्यून सिस्टम वर्क पे भी इफ़ेक्ट करता है, कोलेजन पे भी इफ़ेक्ट करता है. तो इस तरह हमने देखा विटामिन सी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है.